सवाल फिर से घूम फिर के वही कि सीएम चेहरा होगा कौन? साइलेंट साइलेंट भजन लाल शर्मा की तरह, विष्णुदेव साय की तरह, मोहन यादव की तरह होगा ऐसा जिसका नाम भी भगवान देवी देवता जुड़ा होगा। अब आपको मैं एडवांस बता रहा हूँ, किसी ना किसी देवता से या देवी से जुड़ा हुआ नाम है। कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? संदीप दीक्षित जी ने बढ़िया काम करा। संदीप दीक्षित जी चकदे फट्टे नपते गिल्ली सवेरे जलंधर शाम दिल्ली 4000 वोट तुसी ले गए। केजरीवाल दी ठटरी बंद गई। बोलो बागेश्वर धाम की जय। दिल्ली का सीएम हार गया। पूर्व सीएम अतीशी कह रही है चकदे फट्टे। केजरीवाल फोन करके कह रहा है ये तुम ठीक नहीं कर रही हो अतीशी, ये मैं हार गया हूँ। मेरे बाप ने परवेश वर्मा डांस कर रहा है, इधर तुम वीडियो करके डांस कर रही हो। मेरे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं फोन। अतीशी पता क्या कह रही है? दूर हट जा रे छोरा, दूर हट जा, मैं तो बन गई हूँ। अरे मैडम सीनियर है, अभी तो 10 दिन पहले वो कह रही थी मेरे ऐसे बोल दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया। 10 दिन बाद कौन सी गोली खाली जो वहाँ भंगड़े डाल रही है? मैडम ये रक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, गिरगिट से बदले हुए लोग हैं ये। 10 दिन पहले तो रो रही थी और बकायदा आप जैसे लोग उधर से इशारा कर रहे हैं, कैमरा एक्शन रोल। अच्छी भली बैठे बैठे कह रही है हाँ साफ आ रहे हैं। आप सपने देख रहे थे गजवा हिंद के, हम सपने देख रहे हिंदू राष्ट्र के। कौन फिरकी ले रहे हैं ना? पूछो कौन? इजराइल हमारा साथ दे रहा है। तो ये कह रही है बिजली नहीं आ रही है। क्या अतीशी जी आपके घर में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही? पहले पता करो। केजरीवाल साहब आपके घर में बिजली आ रही है कि नहीं पता करो। एलजी साहब के घर में पता करो। हमने तो नहीं बोला। वो कह रहा था यमुना में जहर डाल दिया। केजरीवाल तुम्हारे घर में कौन सा पानी आता था? कौन फिरकी ले रहा है? अगर जहर डाल दिया यमुना में, हरियाणा से जहर आ रहा था, तो क्या बीजेपी का ही मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी साहब पीएम को जहर वाला पानी पिलाना चाहेंगे क्या? और अगर वो पानी पी रहा था केजरीवाल, तो अभी तक वो बीमार क्यों नहीं पड़ा? कौन फिरकी ले रहा है? पूछो क्यों? इसका मतलब वो खुद बाहर का पानी पी रहा था, अगर वो बीमार नहीं पड़ा। मैडम सच्चाई ये है कि केजरीवाल जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। दिल्ली की तवा और परात चली गई, दिल्ली की तवा और परात चली गई। वो चली गई है पंजाब। उसको कहते चक दे फट्टे नप दे गिल्ली सवेरे दिल्ली शाम नू चंडीगढ़। वैसे ये ऐसा था, चक दे फट्टे नप दे गिल्ली सवेरे जलंधर शाम नू दिल्ली। अब वो मुहावरा उल्टा हो गया है। पहले लोग कहते थे कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मगर जब से मोदी जी आए तो हमने कहा है कि पंडित जी की दौड़ मंदिर तक। हम लोग तो सनातनी है ना, तो हम सब कुछ बदल रहे हैं। सत्ता से आम आदमी पार्टी अब जा चुकी है और भाजपा का जो कमल है लगभग 27 सालों के बाद अब खिला है। पर क्या इतनी ही तेजी से सत्ता में रहने के लिए भाजपा उतना काम भी करेगी? और अगर भाजपा काम करती है तो उसका सीएम चेहरा क्या होगा? और दिल्ली की जनता किसको अपना सीएम मानना चाहती है? कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आपस में ही भीड़े पड़े हैं कि मैं सीएम बनूंगा। ऐसे में जब पार्टी में ही एकजुटता नहीं है तो कहां से सीएम देंगे? आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी में ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है। यहाँ हम सीएम का फेस लेके चुनाव लड़े नहीं हैं। तो हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मोदी जी, उन्हीं की अगुवाई में कोई ऐसा चेहरा आएगा जो दिल्ली की ही राजनीति कर रहा है और जो फ्रंट फुट पे बैटिंग किया हुआ है। और रही बात केजरीवाल जी की, देखिए उन्होंने जो ये चुनावी वादे फालतू किए वो तो उनसे काम हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां भी हमारी सरकार है, चाहे आप महाराष्ट्र ले लो, चाहे मध्य प्रदेश ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, हमने जो वादे किए वो पूरे किए हैं। और आपको एक मैं जानकारी दूं, माननीय मोदी जी ने अभी जब ये सेलिब्रेशन हो रहा था बीजेपी हेडक्वार्टर में, तो ये साबरमती फ्रंट जिन्होंने बनाया था उनको बुला के 4 बजे मीटिंग किए हैं यमुना फ्रंट के लिए, फिर आके वहाँ यमुना मैया की जय बोलते हैं। तो कितने संवेदनशील है हमारी मोदी जी, वो आप जान लीजिए। और रही बात एक भी जो योजनाएं चल रही केजरीवाल जी की, उनमें कोई बंद नहीं होने वाली है। रोड, नाली, पानी, बिजली और जो ये सारी सुविधाएं और जो मोदी जी ने वादा किया है वो सब कुछ पूरा होके रहेगा जी। जैसे आम आदमी पार्टी ने 10 साल ले लिए यमुना साफ करने में, भाजपा कितना समय ले रही है? मैडम 12 साल रहे हैं वो। देखो वो 11 साल रहे हैं, वो 10 साल 49 दिन रहे हैं। देखो अगर यमुना साफ 3 साल के अंदर, माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया कि अभी आपको पता नहीं है, कल यमुना जी की आरती हुई है, कल ही हुई है। तो हमारी जो देखो अभी सरकार गठित नहीं हुई, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं फोकस्ड हैं। होते के साथ ही पहले सीएजी की रिपोर्ट आनी है, जितने करप्टेड हैं
वो करप्शन वाले अंदर जाने की तैयारी कर ले। और उसके बाद हमारा विकास का मॉडल जो है, देखो मंत्री बनने वाला करेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में वो मंत्री बनेगा और वो जिम्मेदारी उठा के रोड नाली ये सब खड़े होके ठीक करवाएगा। और यही दिल्ली गुजरात की तरह ऐसा मॉडल पेश होगा कि पूरे देश पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। ये माननीय मोदी जी की अगुवाई में होने जा रहा है। पर आतिशी ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि भाजपा के आते ही दिल्ली के कई इलाकों में लंबे समय के लिए बिजली काटी गई। मैडम मैं एक बात बताना चाहूँगा, भाई मेरे साथ हैं, अच्छे इंसान हैं, इस बात के लिए मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो उनकी पेमेंटें रोक कर उनको ये डराया गया है कि लो तुम्हारी पेमेंटें बीजेपी ने रोक दी है। आपको बताओ दिल्ली में साइनिंग अथॉरिटी कौन है अभी फिलहाल? 23 से पहले तक तो वही है, वही थे। उनकी पेमेंटें इन्होंने एट ए टाइम पे 3 दिन पहले बिजली महकमे की, सीवर महकमे की जानबूझ के रोकी गई है, क्योंकि दिल्ली में 2 लोगों की बिजली है, एक है राजधानी और एक है BSES। ये दोनों हमारे देश के ही नागरिक हैं जो इज्जत से टैक्स देकर यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। एक टाटा है, एक रिलायंस है। जब तुमने दोनों की पेमेंट रोक ली है, उनको आगे सैलरी देनी है, तुम बीजेपी को बदनाम करने के लिए उनको ऐसा षड्यंत्र रच रहे हो। एक बात बताओ ना, पहले क्यों नहीं रोकी है इन्होंने? जब महिलाओं को पेंशन तो दी नहीं, राशन कार्ड तो बनाए नहीं। अरे यमुना की सफाई करवा कर उन्होंने जब आरती शुरू कर दी है तो ये कह रही है बिजली नहीं आ रही है। क्या आतिशी जी आपके घर में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही पहले पता करो। केजरीवाल साहब आपके घर में बिजली आ रही है कि नहीं पता करो। LG साहब के घर में पता करो। हमने तो नहीं बोला। वो कह रहा था यमुना में जहर डाल दिया। केजरीवाल तुम्हारे घर में कौन सा पानी आता था? कोनो फिरकी ले रहा है। अगर जहर डाल दिया यमुना में, हरियाणा से जहर आ रहा था, तो क्या बीजेपी का ही मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी साहब PM को जहर वाला पानी पिलाना चाहेंगे क्या? और अगर वो पानी पी रहा था केजरीवाल, तो अभी तक वो बीमार क्यों नहीं पड़ा? कोनो फिरकी ले रहा है? पूछो क्यों? इसका मतलब वो खुद बाहर का पानी पी रहा था, अगर वो बीमार नहीं पड़ा। मैडम सच्चाई ये है कि केजरीवाल जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। दिल्ली की तवा और परात चली गई, दिल्ली की तवा और परात चली गई। वो चली गई है पंजाब। उसको कहते चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, सवेरे दिल्ली शाम नू चंडीगढ़। वैसे ये ऐसा था, चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम नू दिल्ली। अब वो मुहावरा उल्टा हो गया है। पहले लोग कहते थे कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मगर जब से मोदी जी आए तो हमने कहा है कि पंडित जी की दौड़ मंदिर तक। हम लोग तो सनातनी है ना, तो हम सब कुछ बदल रहे हैं। अब आप सपने देख रहे थे गजवा हिंद के, हम सपने देख रहे हिंदू राष्ट्र के। कोनो फिरकी ले रहे हैं ना? पूछो कौन? इजराइल। इजराइल हमारा साथ दे रहा है। अरे इजराइल पावरफुल है, बोलना मत बीच में। हमास से पंगा हो गया अमेरिका का, ये बीच में मसाला डालना पड़ता है। कल लेटेस्ट न्यूज़ आई है, अमेरिका ने धमकी दे दी किसी को बोलना मत। इजराइल कह रहा है मैं तेरे नाल हैगा। अरे इजराइल पंजाबी थोड़ी बोलता है, वो तो यहूदी भाषा बोलता है। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ मैडम, यमुना की सफाई हो चुकी है। बिजली अगर 1-2 घंटे की कटौती हुई है 1% पहली बात, तो उसके लिए भी इनके पास साइनिंग अथॉरिटी आने वाली है। और दिल्ली देश की राजधानी है। केजरीवाल के घर की अगर बिजली गई है, आतिशी के घर की गई है, तो बताओ। और दूसरा मैडम, ये लास्ट है, और आपकी तबीयत भी खराब है। दिल्ली का CM हार गया, पूर्व CM। आतिशी कह रही है चाकते फट्टे, चाकते फट्टे। केजरीवाल फोन करके कह रहा है ये तुम ठीक नहीं कर रही हो आतिशी, ये मैं हार गया हूँ। मेरे बाप ने परवेश वर्मा डांस कर रहा है, इधर तुम वीडियो करके डांस कर रही हो। मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन। आतिशी पता क्या कह रही है? दूर हट जा रे छोरा, दूर हट जा रे हट जा, मैं तो बन गई हूँ। अरे मैडम सीनियर है, अभी तो 10 दिन पहले वो कह रही थी मेरे ऐसे बोल दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया। 10 दिन बाद कौन सी गोली खा ली जो वहाँ भंगड़े डाल रही है? मैडम ये रक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, गिरगिट से बदले हुए लोग हैं ये। 10 दिन पहले तो रो रही थी, और बकायदा आप जैसे लोग उधर से इशारा कर रहे हैं, कैमरा एक्शन रोल। अच्छी भली बैठे बैठे कह रही है हाँ साफ आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये? दिल्ली मजाक हो रहा है? देश की राजधानी है मैडम, देश की राजधानी को 4 चीज़ें चाहिए। मैं खुद 6-6 महीने में बाइट डालूंगा। एक साफ पानी, एक बिजली, एक सड़कें, एक यमुना की सफाई, दूसरा स्कूलों की व्यवस्था अच्छी, तीसरा सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज साफ सुथरा होगा, और 5वां ये मोदी की गारंटी है, जो पिछले काम थे वो कोई नहीं रुकेंगे। जो भी सुविधाएं थी वो मोदी जी ने गारंटी दे दी है। और मोदी की गारंटी में तो मैडम विदेशों ने भी मोहर मार रखी है। याद है सर्जिकल स्ट्राइक? कुमार विश्वास जी की बद्दुआ लगी है। किसकी? अन्ना हजारे की बद्दुआ लगी है। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा था। इन्होंने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हमें नहीं लगता जेन्युइन है, मगर इमरान खान के मंत्री ने
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मंत्री ने बोला, जो वहाँ के केंद्र का मंत्री है, कि ओ सानू मार के चले गए। मगर केजरीवाल क्या कहता है कि हमें अभी भी विश्वास नहीं है, सबूत चाहिए। इसीलिए मैडम वो हारा है। जो सेना का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं होगा। इसीलिए कुमार वजह लगती है। मैडम बिल्कुल ये वजह भी है, क्योंकि सेना हमारे लिए सर्वप्रथम है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद है और इंडियन आर्मी जिंदाबाद रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं, केजरीवाल रहे या ना रहे, कुछ भी रहे या ना रहे, मगर मेरी इंडियन आर्मी थी, है और रहेगी। मेरा भारत था, है और रहेगा। और ये केजरीवाल तो नहीं रहा। अरे तो अभी दिल्ली का सॉरी अभी पंजाब का सत्ता बाकी है, आम आदमी पार्टी के हाथ में। पंजाब में फूट डल गई है। लास्ट आपको बता देता हूँ, भगवंत मान ने क्लियर कह दिया है कि भैया इसको गेट के अंदर मत आने देना। इसीलिए उसने बोला कि वो सारे विधायक यहाँ बुला लो। 70 कितने विधायक थे? 91 विधायक आए हैं, 4 गाड़ी आई है। 91 से गुणा कर लो, 4 गाड़ियाँ वहाँ से आई है। कपूरथला हाउस में चाय पिलाई, नाश्ता कराया, पंगड़े डाले और चले गए। अरे केजरीवाल साहब, अगर तुम इतने हिम्मत वाले थे तो एक बार पंजाब की धरती पे कदम रख के दिखाते। पंजाब की धरती में पंजाब की पब्लिक भर की पड़ी है। जब से यहाँ विद्रोह हुआ है, उसको ये डर सता रहा था कि कोनो फिरकी ले लेगा। पूछो कौन? पंजाब के विधायक बिखरे पड़े हैं, कह रहे यार किसी का नहीं हैगा। और अंदर खाते में राघव चड्ढा डर रहा है। पूछो क्यों? राघव चड्ढा को क्लियर कह दिया तेरी कुर्सी मेरे को चाहिए। राघव चड्ढा कह रहा है जब से मेरी शादी हुई है, जब से मेरी शादी हुई है तो भाई साहब कुर्सी के बेस पे हुई है। तो नहीं छोड़ो। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए अब दिल्ली से इसको जाना है, दिल्ली से इसकी विदाई है। किसी भी दिन बॉर्डर में आपको खबर आ जाएगी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब की धरती में कदम रख चुका है। पर कौन होगा? सवाल फिर से घूम फिर के वही कि सीएम चेहरा होगा कौन? साइलेंट भजन लाल शर्मा की तरह, विष्णुदेव साय की तरह, मोहन यादव की तरह होगा ऐसा जिसका नाम भी भगवान देवी देवता जुड़ा होगा। अब आपको मैं एडवांस बता रहा हूँ, किसी ना किसी देवता से या देवी से जुड़ा हुआ नाम है। कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? संदीप दीक्षित जी ने बढ़िया काम करा। संदीप दीक्षित जी ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਦੇ ਗਿੱਲੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 4000 ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। केजरीवाल ਦੀ ਠੱਠਰੀ ਬੰਦ ਗਈ। बोलो बागेश्वर धाम की जय।